तो फरीदाबाद से आए हुए हैं। फरीदाबाद? जी। जैसे ही शहीद की खबर लगी, सारे समाज में एक जो है शोक की लहर दौड़ गई। एक तरफ गर्व भी था कि हमारा बेटा, हमारा एक भाई देश की सेवा करते करते शहीद हो गया, लेकिन एक गम भी था कि हमारा जवान शहीद हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे बीवी छोड़ गए, उसका बहुत दुख था। बाकी जब से ही खबर का पता लगा है तभी से सारे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि उनको देते रहे, घर वालों को जो है ढांढस बंधाते रहे, और सभी लोग जैसे ही क्रमवाइज उनके घर पे आते रहे और उनकी बॉडी का इंतजार करते रहे। तभी से एक बात मानेंगे, ये जो इस बार पहलगाम में हमला आतंकियों ने किया, इसके बाद पूरा एक पूरा देश एकजुट है इस लड़ाई के लिए, एकदम मन स्थिति मानसिक तौर पर अपने को तैयार कर चुका है। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। हमारा पूरा देश एक साथ हो गया और हम तो बड़े बूढ़े, हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। इन दुश्मनों को अच्छी तरह से जवाब दो। ये हमारे देश में बहुत उत्पात मचा रहे हैं, आतंकी हमला करते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि मोदी साहब से इनको करारा जवाब दो। हम तैयार हैं आप लोगों के साथ में। इसी बात को कहते हुए दिनेश जी के लिए मैं बार बार नमन करता हूं कि इन्होंने जो देश के लिए आज इन्होंने अपनी जान दे दी, भगवान इनको सब तरह से सुखी रखे, इनके परिवार को सब तरह से वो दे। यही मेरी आपसे लोग धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाह रहे जी? बोलिए। वो माखनलाल चतुर्वेदी की 2 लाइनें हैं, वो उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो वो जो सर मैं कुछ और ही बता देता हूँ। मैं कवि दुष्यंत की 2 लाइन बता देता हूँ। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिलने लगी है दीवार पर्दों की तरह, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब तो पूरा इंतकाम लेने बाकी है। मोदी जी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के तहत वो अपना बदला ले रहे हैं, कुछ ले चुके हैं और छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चुन चुन के मारेंगे सबको और बदला पूरा होगा और देश इसका जश्न मनाएगा। और अपने जो शहीद हुए, चाहे फौजी शहीद हुए सही या पुलवामा में जो वहाँ पर जो मारे गए हैं, उन सब का बदला भारत सरकार अब बहुत शीघ्र लेने वाली है। इंतकाम में भारत चल रहा है, पूरा होगा। सब पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसी प्लानिंग है भारत सरकार की। और ज़रूरी नहीं कि हम लड़ तो रहे ही हैं। पानी बंद कर दिया, आर्थिक बिजनेस बंद कर दिया, उसे आर्थिक भी दंड देंगे। व्यापार बंद कर दिया, पानी बंद होने से फसल बंद हो जाए, सारे किसान दिमाग ठीक हो नहीं रहा। भारत सरकार ने आज ही कहा कि कल रात में वो 14 वो तो हमारा जो सर एयर रिस्पॉन्स है वो। अब जो उद्दंड होते हैं उन्हें मरने की परवाह थोड़ी होती है। मरने की परवाह तो उनके माँ बाप करते हैं। उद्दंडता तो उद्दंडता करते रहते हैं, लेकिन सबक तो मिलेगा, फैसले तो होंगे। जब रहेगा ही ना कुछ तो लड़ेंगे कैसे? न हथियार सब खत्म हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति टूट जाएगी, पानी उन्हें मिलेगा नहीं, खेती उनके यहाँ होगी नहीं, नाज उन्हें मिलेगा नहीं। देश, हमारा देश पाकिस्तान को तो मिटा कर रख देगा। जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, योजना बनाई जा रही है, लड़ाई ये नहीं कि सामने सामने की होती है, ये भी एक बहुत तगड़ी लड़ाई है कि हम उसका राशन पानी ही बंद कर दें। अभी हम पलवल, दिल्ली से अगर आप आए फरीदाबाद होते हुए, तो पलवल से यहाँ 25-26 किलोमीटर है। मैंने पूरे रास्ते देखा, हर गांव में, हर बाजार में, हर गांव में लोग माला लेकर के खड़े थे और पूरे सड़क के दोनों तरफ थे। एक ऐसी अंतिम ये शहीद के सम्मान के लिए खड़े हुए थे। जो चारों तरफ आपने देखा था, रास्ते में लोग खड़े हुए थे माला लेके, सारा काम धाम छोड़ के खड़े हुए थे। वो एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे। एक फिल्म में एक डायलॉग बोला था राजकुमार जी ने, उसमें कहा था उन्होंने कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वक्त भी हम बिताएंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और समय भी, और वक्त भी हमारा होगा, बस जमीन तुम्हारी होगी। हम तुमको तुम्हारी जमीन में घुस के मारेंगे। ठीक है जी? तो वो बात याद रखेगा पाकिस्तान कि हम जब मारेंगे तो उसको उसकी जमीन में घुस के ही मारेंगे।
ठीक है। उनकी फौज जो है वो उनकी फौज को और एक बात अपने बोलिए। जो दिनेश शर्मा जी जो शहीद हुए हैं, ये इस गांव के नहीं, पूरे भारत के हैं, पूरे देश के और पूरी इस मिट्टी के हैं, पूरे भारत की मिट्टी के हैं। और इसका सदमा जहां जहां पता लगी है, जिस जिसको पता लगी है, सबको सदमा है। और सब गर्वपूर्ण भावभीनी आंखों से सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ बहुत पब्लिक आई है, बहुत पब्लिक आई है शहीद के सम्मान में, उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। मैं उस शहीद को प्रणाम करता हूँ, सत सत कोटि कोटि प्रणाम पूरा करता हूँ। देश प्रणाम करता है और सैल्यूट करता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। अरे इतनी दूर से? सुना जी, ये तो जवान ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 2 लाइनें हैं, जीवन सुमन, जीवन अपना जीवन जो है उन्होंने जीवन चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। देखिए, देश में जब से हम करीब 1200 साल से तो ये देख ही रहे हैं, हम यहाँ बहुत कम संख्या में होते जा रहे हैं। लड़ने की क्षमता हमारी कम हो गई और उनकी शुरू से ही उन्हें लड़ना सिखाया जाता है। 2 साल के बच्चे को ही वहाँ काटना मारना सिखाया जाता है। हम तो चींटी को भी मारना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे ही होते होते और अब स्थिति ये आ गई है कि अब वो धर्म पूछकर, कपड़े उतार कर, जांच करके मारना शुरू कर दिया। तो ये तो बिल्कुल पानी सर से ऊपर उतर गया है। और अब मोदी जी पर विश्वास है, अमित शाह जी पर विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि आप इसे ऐसा कर दें कि ये बिल्कुल सर उठाने लायक ना रहे। अभी कुछ कहना चाहो? जी, पंडित छत्रपाल व्यास। हम ये जो अभी इतनी भीड़ यहाँ पर इस हमारे नौजवान के लिए आई है, अमर शहीद, भगवान से विनती करेंगे इनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। और हम ये कहते हैं कि हमारी ऐसे चाहे कितने भी बच्चे और कुर्बान हो, लेकिन मोदी जी से एक विनती है कि इसको नष्ट नाबूद करके छोड़ें, क्योंकि जब तक ये नासूर है, इस नासूर को मिटाने की जरूरत है, बहुत बड़ा चीरा लगाने की जरूरत है। और मैं उनसे विनती करता हूं कि वो यहाँ पर इस भारत में भी जो उनके सहयोगी और सहपाठी बने हुए हैं, उन पे भी नकेल कसने की कोशिश करें कि जो हमारे घरों में भी दूत बने बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कितने वक्तव्य उल्टे सीधे दिए जाते हैं। जो सबूत मांगते हैं उनसे आज देख लिया जाए कि ये सबूत आप देख लीजिए। तो मैं विनती करता हूं मोदी जी से, अपनी सरकार से, और भारत माँ के अमर शहीद जो हमारे गए हैं, इनकी विनती करूंगा कि इनके सिर जो है भगवान ने शांति दे। और हमारे जो वीर खड़े हैं वहां, उनके लिए हम तहे दिल से तैयार हैं। और भी बच्चे हमारे, चाहे कितने भी बच्चे हमें कुर्बान करने पड़े, हम उनको आगे भेजते रहेंगे और इस देश को सबक सिखाने की जरूरत है। आप भी कुछ बोलना चाहो? हम और हमारे सभी जितने भी सामाजिक भाई हैं, सभी साथी हैं, हम आगरा के पास से आए हैं और हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच से हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे बंधु, जिन माता पिता ने एक अपने वीर सपूत को ऐसे को जन्म दिया जो आज भारत माँ के काम आया। लेकिन एक दुख की बात भी है और हमें गर्व की भी बात है हमारे समाज को कि हमारे बीच से तीनों भाई जो सेना में जवान थे, उनमें से आज एक हमारे देश के काम आया, जिन्होंने आज अपने लिए, अपने समाज के लिए गौरवान्वित महसूस भी होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो परंपरा के जो युद्ध जो चल रहा है, जो पाकिस्तान ने एक छेड़ा है, उसमें वहाँ की आर्मी, वहाँ के फौजी ये नहीं देखते, उनका एक अपना अलग से रवैया होता है कि उनका कोई, मैंने अभी सुना है कि सुबह उन्होंने एक सिविलियन पे भी मतलब जो एक हमला किया है। अरे 13 सिविलियन हमारे मारे जा चुके, और उसमें बच्चे भी मारे जा चुके, गुरुद्वारे पे किया और गुरुद्वारा पे भी हमला किया गया है। और पूरा भारत इस समय एक है और पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पूरी आर्मी के साथ में पूरी सभी लोग सब तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो सभी लोग जाके अपना युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भारत की तरफ से सभी फोर्सेज भी तैयार हैं। चलिए ठीक है। हाँ
हमारा देश इस पाकिस्तान की गंदी हरकतों से तंग आ चुका है। चाहे 10, 20, 50 और कैजुअल्टी हो जाएं, लेकिन इस पाकिस्तान को अच्छा सबक मिलना चाहिए जो ये भविष्य में कभी भी भारत की तरफ